Hello बच्चों, let's read the question. The question is match the column 1 and 2 and select the correct match. Column 1 में है descending loop of Hanle, B में है podocyte, C में है ascending loop of Hanle, उसके बाद है osmoreceptor. Column 2 में है minimum reabsorption, hypothalamus, filtration slit and impermeable to electrolyte. ऑप्शन 1 में ए का क्यू, बी का आर, सी का पी, डी का एस. 2 में है ए का आर, बी का एस, सी का पी एंड डी का क्यू. 3 में ए का एस, बी का आर, सी का पी एंड डी का क्यू. 4 में है ए का एस, बी का पी, सी का आर एंड डी का क्यू. तो ये देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन पार्ट्स. तो सबसे पहले बच्चों अगर हम बात करें नेफ्रॉन की, तो एक नेफ्रॉन क्या होता है? ये आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है. किसका? किडनी का. इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ. और ये रोल प्ले करता है किसमें? ये रोल प्ले करता है इन यूरिन फॉर्मेशन एंड इट्स कंसंट्रेशन. यूरिन फॉर्मेशन एंड इट्स कंसंट्रेशन. तो अगर हम बात करें बच्चों इस डायग्राम में, तो ये क्या है? ये एक नेफ्रॉन का डायग्राम है जिसमें कि दिस इज व्हाट, दिस इज द ग्लोमेरुलस विच इज ए टफ्ट ऑफ कैपिलरीज. और ये जो ग्लोमेरुलस है ये क्या परफॉर्म करता है? ये आपका परफॉर्म करेगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. नेक्स्ट बात करें तो ये ग्लोमेरुलस जो है ये पैक्ड है एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर में विच इज कॉल्ड एज दी बोमैन्स कैप्सूल. बोमैन्स कैप्सूल. और यहाँ पे अगर हम फर्दर बात करें तो दिस ग्लोमेरुलस ग्लोमेरुलस along with the बोमैन्स कैप्सूल, बोमैन्स कैप्सूल, इनको हम क्या कहते हैं? इनको टुगेदर कहा जाता है रीनल कॉर्पसल. रीनल कॉर्पसल. और फर्दर बात करें तो ये मेनली किस में काम करता है? ये मेनली काम करता है यूरिन फॉर्मेशन में, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में. तो अगर हम बात करें कि क्या होता है कि ये जो बोमन्स कैप्सूल है इसका जो एपिथेलियल सेल्स होगा उनको कहेंगे क्या? पोडोसाइट्स. पोडोसाइट्स. पोडोसाइट्स मतलब हो गया क्या? फिल्ट्रेशन सेल. फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर और स्लिट पोर. और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है टू परफॉर्म अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. सो ब्लड इज फिल्टर्ड थ्रू दिस पोर. इनफैक्ट सारा प्लाज्मा का जितना कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो सारे फिल्ट्रेट हो जाते हैं एक्सेप्ट दी प्रोटीन. और ये पास हो जाता है किसमें? बोमन्स कैप्सूल में. नेक्स्ट बात करें तो ये जो बोमन्स कैप्सूल है इट देन लीड टू ए कॉइल्ड स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज द प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल विच लीड्स टू ए हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं क्या? हैनलेज लूप. और हैनलेज लूप फर्दर लीड करते हैं हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर को जिसको हम डीसीटी या डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, जो कि फर्दर लीड करता है किसको? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल को और कलेक्टिंग डक्ट. अब अगर हम बात करें इस हैनलेज लूप की, तो ये जो हैनलेज लूप है बच्चों इसके फर्दर आपका क्या होता है? दो पार्ट होता है. एक होता है क्या? असेंडिंग लिम्ब. और दूसरा होता है क्या आपका? डिसेंडिंग लिम्ब. यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका ये जो असेंडिंग लिम्ब है हैनलेज लूप का, ये क्या होता है? इट इज इम्परमिएबल टू वाटर. इम्परमिएबल किसके लिए? टू वाटर. वाटर के लिए इम्परमिएबल है. बट परमिएबल टू, लेकिन ये क्या होता है? बट परमिएबल
टू इलेक्ट्रोलाइट्स। वहीं अगर इसका डिसेंडिंग लिम्ब की बात करें तो ये क्या होता है, इसका डिसेंडिंग जो लिम्ब है ये आपका परमिएबल होता है, किसके लिए, इट इज परमिएबल टू वाटर बट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, क्वेश्चन में बोल रहा है डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले जो है ये किसके लिए इम्परमिएबल है, ये इम्परमिएबल होता है आपका इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, यानी ए का हो जाएगा एस। उसके बाद बोला गया पोडोसाइट, पोडोसाइट क्या है, फिल्ट्रेशन स्लिट्स है, तो बी का हो जाएगा आर। अब बोला गया असेंडिंग लूप ऑफ हैनले। तो असेंडिंग लूप ऑफ हैनले में हमने क्या देखा कि जो असेंडिंग लूप ऑफ हैनले है वो इम्परमिएबल होता है वाटर के लिए, बट इट अलाउड द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक्टिवली और पैसिवली। तो अगर बात करें फर्दर, तो जो असेंडिंग लिम्ब है इसमें रीअब्जॉर्प्शन कैसा होता है, मिनिमम। तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले में आपका मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है, मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट बोला गया ऑस्मो रिसेप्टर। तो ऑस्मो रिसेप्टर्स को कौन एक्टिवेट करता है, इसको एक्टिवेट करता है सिग्नल फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। तो होता क्या है कि जब बॉडी के ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेट्रा में चेंजेस होगा तो जो ऑस्मो रिसेप्टर्स होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे। साथ ही साथ जब एक्सेसिव लॉस होगा फ्लूइड का फ्रॉम द बॉडी, इट कैन एक्टिवेट द रिसेप्टर, ये रिसेप्टर को एक्टिवेट कर सकते हैं इन ऑस्मो रिसेप्टर्स को। तो जब ये रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देंगे तो ये फिर किसको एक्टिवेट करेगा, इट विल देन एक्टिवेट दी हाइपोथैलेमस, एंड दी हाइपोथैलेमस फिर क्या करेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज कराएगा एंड एडीएच यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। और एडीएच का काम होता है क्या, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराना फ्रॉम दी लेटर पार्ट ऑफ द रीनल टिब्यूल। तो अगर हम बात करें असेंडिंग लूप ऑफ हैनले का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पी मतलब मिनिमम एब्जॉर्प्शन, और ऑस्मो रिसेप्टर क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। क्यों, सो ए का एस, बी का आर, सी का पी एंड डी का क्यू। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 3. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.